बाइनेंस पे अगर आप P2P के थ्रू यूएसडीटी सेल करते हो तो एक ना एक दिन आपका अकाउंट फ्रीज होना निश्चित है। पर जो मेथड मैं अपने क्रिप्टो विड्रॉल के लिए यूज करता हूँ वो आज आपको दिखाते हैं। कंफर्मिंग पेमेंट विद योर बैंक आया अमेजोन पे, ऊपर आ गया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, ऑर्डर प्लेस्ड। तो यानी कि अब आप अपने फॉरेक्स के पे आउट्स को, विड्रॉल्स को इंडिया में कहीं भी टेंशन फ्री तरीके से यूज कर सकते हो। जब आप मेरे रिंग से e.पे का अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको $5 फ्री में भी दिए जाएंगे वहां पे। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत से हमारे यूजर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे देखने वाले जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, उनका अक्सर एक सवाल आता था कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स करोगे तो उसको विड्रॉ करके अपने हाथ में कैसे लेके आओगे, हमारा अकाउंट तो नहीं सीज हो जाएगा, हमें कोई ऐसा मेथड बता दो जिससे हम सेफली ये काम कर पाए। तो भाई इसी के लिए आज एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं कि आप फॉरेक्स के पे आउट्स या क्रिप्टो के पे आउट्स कैसे अपने तक ले सकते हैं बिना कोई झंझटों के। अब वो झंझटों से आप मेरा मतलब समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस चीज के बिना आपको ये पे आउट्स अपने तक पहुंचाने हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अब भाई साहब, बात आती है फॉरेक्स पे आउट्स। फॉरेक्स का मतलब क्या है, क्रिप्टो का मतलब क्या है। जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हो तो यानी कि आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो एक्सनेस पे हो, चाहे वो किसी फंडेड अकाउंट पे हो, ठीक है, दोनों में से किसी पे भी हो। फंडेड अकाउंट के पे आउट्स भी आपको लेने होते हैं, एक्सनेस के पे आउट्स भी आपको लेने होते हैं। अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हो तो बहुत बार अब बहुत से हमारे ट्रेडर्स हैं जो कॉइन्स, मीम कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स या नॉर्मल बीटीसी वगैरह में ट्रेड करके पैसा बनाते हैं, उनको पे आउट्स लेने होते हैं कई बार, और उसको अपने सिस्टम से बाहर रखना होता है। आप इतना तो समझते हो ना सिस्टम से बाहर रखने का मतलब क्या है। या फिर भाई साहब, आपके कोई भी ऐसे पे आउट्स जो क्रिप्टो करेंसी में हो, उनको अपने तक कैसे पहुंचाना है। अब इसके लिए ना एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है P2P। P2P यानी कि पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन। पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सपोज मेरे पास यूएसडीटी है। अब ये यूएसडीटी होते क्या है भाई साहब, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट करते हो या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट करते हो तो ज्यादातर केसेस में आप उसको यूएसडीटी में विड्रॉ करते हो। और यूएसडीटी को विड्रॉ करने के लिए वॉलेट्स होते हैं, जैसे मैं ज्यादातर TRC20 वॉलेट को यूज करता हूँ, ठीक है। ट्रॉन नेटवर्क पे ये वॉलेट है। ये काइंड ऑफ आप समझो आपका डिजिटल वॉलेट है। पर्स नहीं हुआ तो ये डिजिटल फॉर्म में पर्स हो गया मेरे पास। इसमें सेव हम इसको करते हैं TRC20 में। ट्रस्ट वॉलेट आता है और कई तरह के वॉलेट्स आते हैं। आज की वीडियो आपको ना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगी और दिखा दूंगा मैं कैसे विड्रॉ लेके ये पैसा इंडियन रुपी में खर्चना है। पहली बार लाइव आज वीडियो में आपको ये चीज दिखाते जाएंगे। अब ये जो पैसा आपके पास आया TRC20 में, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया, मैंने प्रॉफिट कमाया फंडेड अकाउंट पे, फंडेड अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ किया, पैसा आ गया मेरे TRC20 वॉलेट, ठीक है। अब TRC20 वॉलेट में वो पैसा आ गया, क्रिप्टो करेंसी आ गई, तो मैं उसको खर्चूंगा कैसे, या मैं उसको अपने हाथ में कैसे लेके आऊंगा। पेयर टू पेयर ज्यादातर आपने सुना होगा बाइनेंस पे होता है। अब अगर आपने कभी बाइनेंस का प्लेटफॉर्म यूज किया हो तो आपने देखा होगा बाइनेंस में एक ऑप्शन आता है ट्रेड में जाके P2P, ठीक है। P2P में जाके बाय और सेल दोनों ऑप्शंस आते हैं। आप यूएसडीटी सेल करते हो तो आज 93.21 के रेट पे यूएसडीटी आप सेल कर सकते हो। आप IMPS में बैंक ट्रांसफर में हाथों हाथ पैसा मिल जाता है, कितना कितना लिमिट है ये पैसा मिल जाता है। बट बाइनेंस पे अगर आप P2P के थ्रू यूएसडीटी सेल करते हो तो एक ना एक दिन आपका अकाउंट फ्रीज होना निश्चित है। और साथ ही साथ अगर पैसा आपके अकाउंट में आ गया भाई यूएसडीटी वाला, तो आप टैक्स के लिए लायबल हो गए। टैक्स के लिए लायबल हो गए तो आप कोई क्रिप्टो करेंसी बेच के अपने अकाउंट में पैसा कमा ले रहे हो जो इंडिया में लीगल नहीं है, तो आप सारी लीगैलिटीज में भी फंस सकते हो फ्यूचर में। तो P2P बाइनेंस पे करना ही नहीं है। अब जो हमें करना है हम उसकी बात करते हैं। एक तो आपके पास मेथड हो गया P2P, दूसरा मेथड आपके पास हो गया कैश मार्केट्स। कैश मार्केट्स मतलब मेरे पास वॉलेट में यूएसडीटी आए, मैं किसी एजेंट के पास गया, एजेंट्स यूएसडीटी के बहुत है, ठीक है। अब ये बात बहुत ओपनली क्या है, बहुत एजेंट्स हैं यूएसडीटी के। आप अपने एजेंट के पास गए, एजेंट को आपने अपने यूएसडीटी अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में ट्रांसफर किए। वॉलेट एड्रेस होता है, आपने अपने वॉलेट एड्रेस से उसके वॉलेट एड्रेस में ट्रांसफर किए और उसने आपको दे दिया कैश। ये ट्रांजैक्शन होगी कैश, आउट ऑफ बुक्स ट्रांजैक्शन होगी। बहुत से लोग इस मेथड को यूज करते हैं अपनी ब्लैक मनी को सेव करने के लिए।
मतलब जिसने आपसे यूएसडीटी दी है उसने बेसिकली आपको अपना कैश दे दिया, तो वो उसकी कोई ना कोई ब्लैक मनी होगी और उसके पास आ गए यूएसडीटी वॉलेट में उसके वो पैसे सेव हो गए, जिसका कुछ रिकॉर्ड कहीं पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं कर रही। पर जो मेथड मैं अपने क्रिप्टो विड्रॉल के लिए यूज करता हूँ वो आज आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब, थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था एक क्रिप्टो कार्ड के बारे में जो था E.Pay। ठीक है, अब ये E.Pay क्या था मैं आपको अपने फोन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे तो इसका प्रॉपर वेब वाला नहीं है, ये फोन वाला सिस्टम है इसमें ज्यादा। तो अगर मैं आपको अपनी फोन ऐप पे लेके चलूँ तो आप देखोगे ऐप स्टोर पे एक ऐप आपको मिलेगी E.Pay के नाम से। ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक से देख सकते हो। अब E.Pay क्रिप्टो कार्ड एंड पे, आप इसको ओपन कर लो ऐप को। जब आपने ऐप को ओपन किया आपकी ऑथेंटिकेशन हुई। अब जैसे ही मैंने ऐप को ओपन किया आपको दिख रहा होगा मेरे पास $32-65 के अराउंड पड़े हैं मेरे E.Pay कार्ड में। अब ये क्या है? E.Pay बेसिकली क्या है? अगर मैं आपको E.Pay की वेबसाइट पे लेके चलूं तो ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं अपनी क्रिप्टो को फिएट के जैसे यूज करने का। फिएट क्या होती है? आपके देश की लोकल करेंसी जैसे आप यूज कर सकते हो, ऐसे आप क्रिप्टो को किसी भी स्टोर पे यूज कर सकते हो। यानी कि अब आप अपने फॉरेक्स के पे आउट्स को, विड्रॉल्स को इंडिया में कहीं भी टेंशन फ्री तरीके से यूज कर सकते हो। किसी भी स्टोर जहां पे डेबिट क्रेडिट कार्ड चलेगा वहां पे आप यूज कर सकते हो। अब है क्या ये, आपको हल्का सा दिखाते हैं। तो जैसे आप देखो मेरी E.Pay की ऐप ओपन है। सबसे पहले इसमें USDT डिपॉजिट कैसे होते हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे डिपॉजिट का बटन आता है जिसके थ्रू मैं USD में जाके एक मेथड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि बाइनेंस पे के थ्रू करना है या मुझे USDT के थ्रू डिपॉजिट करना है। ऑन चेन के थ्रू जाके, TRC नेटवर्क के थ्रू जाके मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। अब जब मेरा फंडेड अकाउंट से पे आउट आता है ना, तो हम वहां पे ये वाला वॉलेट एड्रेस दे सकते हैं जिसके थ्रू हम डिपॉजिट दे सकते हैं अपने E.Pay में। तो जब मेरे पास डिपॉजिट आ जाएगा, डिपॉजिट आने के बाद आप देखोगे अब इस वॉलेट में पड़े हैं $32-65 के करीब। मुझे इसको स्पेंड करना है। अभी एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने इसमें रिसेंट ट्रांजेक्शन किए हैं। मैंने कुछ फंडेड अकाउंट्स बाय किए थे 21 जनवरी को $525, यानी कि आज के दिन एक एक्वा फंडेड का $1 लाख का इंस्टेंट अकाउंट बाय किया है। उसके बाद 20 जनवरी को $45 का अकाउंट बाय किया। फिर ब्लूबेरी फंडेड के काफी अकाउंट्स बाय किए हुए हैं मैंने इसमें। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे Amazon पे भी ये खर्चा है। और मैं आपके सामने एक लाइव ट्रांजेक्शन भी इस कार्ड के थ्रू Amazon पे करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे। अब यहाँ देखो रेट का फर्क तो होगा जब आपके हाथ में आपका क्रिप्टो आ रहा है, आउट ऑफ सिस्टम, आउट ऑफ रेगुलेशन है। ये E.Pay बेसिकली क्या है, आप जब इस पे साइन अप करते हो ना E.Pay पे, तो E.Pay पे साइन अप करके आपको सबसे पहले एक कार्ड बनवाना होता है। इनका वर्चुअल कार्ड $10 का है। अगर आपको हार्ड प्लास्टिक कार्ड चाहिए तो वो $100 का है। मैंने भी वर्चुअल कार्ड बनवाया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक कार्ड नहीं बनवाया हुआ। उसमें भी ऑफर्स आती रहती हैं, 40% का डिस्काउंट चलता रहता है बहुत से टाइम यहाँ पे। और साथ ही भाई साहब, अगर आप वर्चुअल कार्ड बनवा लेते हो एक बार इनका, तो वन टाइम कॉस्ट है। वो कार्ड आपके फोन में ऐसे सेव हो जाएगा और आपके एप्पल पे या गूगल पे के साथ भी कार्ड कनेक्ट हो सकता है और आप गूगल पे और एप्पल पे पे भी अपना क्रिप्टो यूज करके पेमेंट कर सकते हो। इतना आसान बना दिया इन्होंने क्रिप्टो की जर्नी को। ऐसे बायबिट का कार्ड आता था बट बायबिट इंडिया में बैन हो गई है तो उसका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ गया $32-26 मेरे पास इस कार्ड में पड़े हैं। अब मैं आपको एक चीज और बहुत ध्यान वाली है, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? जब आप मेरे अकाउंट से ओपन कराओगे ना, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं आपको जस्ट एक बेनिफिट बता रहा हूँ। जब आप मेरे लिंक से E.Pay का अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको $5 फ्री में भी दिए जाएंगे वहां पे, जो कार्ड के अगेंस्ट तो नहीं यूज होंगे बट यस आप उसको बाद में स्पेंड कर सकते हो। तो वो आपको एक बोनस की तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे आप देखोगे $32-65 है। मुझे अब इससे Amazon पे या Flipkart पे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं अपनी Amazon ऐप पे गया, Amazon ऐप पे जाके मैंने यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ क्रिकेट किट मंगा लेते हैं। ठीक है, फॉर किड्स एक क्रिकेट किट ऑर्डर करके देखते हैं। मैं बेसिकली आपको ऑर्डर करके ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बाइनेंस पे 93 रुपीज मिल रहे थे बट वो पैसे आए थे मेरे अकाउंट पे, अब 93 रुपीज ऊपर इनकम टैक्स पड़ेगा। अगर आप जीएसटी में आते हो तो जीएसटी पड़ेगी। बट जब मैं E.Pay से करता हूँ तो मुझे किस रेट पे डॉलर चार्ज होता है वो हमें चेक करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिकेट किट देखी, मुझे यहाँ पे एक क्रिकेट किट मिल रही है, मैंने ये क्रिकेट किट ऑर्डर करनी है। मैं यहाँ पे गया, क्रिकेट किट मैंने चूज की, यहाँ पे जाके मैंने ऐड टू कार्ट किया।
बाय नाउ पे चला गया मैं। बाय नाउ पे जाके मैंने अपना एड्रेस सेलेक्ट किया। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे अपना कार्ड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेरा ये डला हुआ है, कार्ड नंबर एंडिंग विद 5424, ये ऑलरेडी मेरा डला हुआ है। मैंने 5424 वाला कार्ड नंबर यूज किया। यहाँ पे इसका सीवीवी एंटर किया। सीवीवी एंटर करके मैंने कंटिन्यू दबाया। कंटिन्यू दबाने के बाद 289 रुपीज मुझे चार्ज हो रहे हैं। मैं ये प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे। अब देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे ओटीपी कैसे दिया जाएगा ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया सिक्योरली रीडायरेक्टिंग टू योर बैंक पेज। अब यहाँ पे secure.payu का खुल गया, प्रोसेसिंग पेमेंट पे आ गया। क्या ये सेफ है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। अब प्लीज प्रोसीड विद ऑथेंटिकेशन इन योर एप्लीकेशन। आप देखोगे मुझे एक नोटिफिकेशन आई है जहां पे लिख के आया है 289 INR, मतलब 289 इंडियन रुपी। मैं इसको अप्रूव करता हूँ, अपनी ऑथेंटिकेशन देता हूँ और ये मेरी पेमेंट अप्रूव हो गई है। अब हम देखते हैं अमेजोन पे ये ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ या नहीं। कंफर्मिंग पेमेंट विद योर बैंक आया अमेजोन पे, ऊपर आ गया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ऑर्डर प्लेस्ड। अब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। आपने ये देखा कितनी आसानी से मैंने अपनी क्रिप्टो से इंडियन अमेजोन पे शॉपिंग की। आप किसी स्टोर पे शॉपिंग करना चाहो, बेसिकली क्या है, आपने पैसा कमाना है तो उसको खर्चना ही है ना कहीं, या उसको विड्रॉ करके कैश फॉर्म में रखना है। अगर आपको विड्रॉ करके कैश फॉर्म में रखना है, फिर आपको इनके हार्ड कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आप इनका हार्ड कार्ड ले सकते हो। अगर आप इनका हार्ड कार्ड देखोगे, मैंने भी आज तक नहीं लिया, मुझे नीड नहीं फील हुई, तो वो ऑलमोस्ट $100 में बनता है। ये जैसे मैं न्यू कार्ड पे गया ऊपर, तो यहाँ पे मुझे दोनों ऑप्शन आए, वर्चुअल कार्ड $10, फिजिकल कार्ड $100। आप बनवाना चाहो बनवा सकते हो। $100 क्यों, हांगकांग की कंपनी है तो वहां से कार्ड आपको बाय कोरियर आने में कोरियर कॉस्ट पड़ती है, तो ये $100 में आपको वो कार्ड दे देते हैं। अब भाई साहब देखने वाली चीज ये है कि जब मैंने यहाँ पे शॉपिंग की 289 रुपीज की, तो मेरे कितने डॉलर लगे, मेरे लगे 3.40 USDT, यानी कि $3.40। अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं यहाँ पे, तो मैंने 289 रुपीज स्पेंड किए, जो मेरे लगे फीस डाल के 3.4037, यानी कि मुझे 84.90 रुपीज पे एक USDT चार्ज हो रहा है। मैंने अपने अकाउंट से 3.40 USDT के बदले 289 रुपीज रिडीम कर दिए। तो भाई साहब 85 रुपीज का रेट बहुत बढ़िया रेट है। आपके पास सिक्योर्ड मेथड, आउट ऑफ बुक्स मेथड, जहां पे कोई भी अभी कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, किसी के स्कोप में नहीं आता, एक बाहर की विदेशी कंपनी है। अब बहुत बार लोग ये भी पूछेंगे कि जब कार्ड से ही पैसे स्पेंड हो गए तो वो तो टैक्सेबल हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई। आप एज अ फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हो, अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करके कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो इंडिया की बुक्स में थोड़ी उसका कुछ लेना देना है। वैसे ही एक इंटरनेशनल कंपनी है, इनके पास आप अपना USDT स्टोर करते हो, उसको स्पेंड करते हो, तो आप इजीली इसको ऐसे स्पेंड कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी वरीज के। यानी कि आज के बाद आप P2P का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, अकाउंट फ्रीज से बचना तो, और E.Pay से पैसे रिडीम करोगे, या फिर दूसरा मेथड जो आपको मैंने बताया था उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हो। बाकी बात आती है फॉरेक्स ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की, और आपने देखा होगा भाई साहब हमारे यूजर्स फॉरेक्स में कैसा पैसा बनाते हैं, फंडेड अकाउंट्स पे, क्रिप्टो सेलिंग में, मोबाइल रॉबर्ट में, विद यूजर्स के लाइव रिव्यूज जो सारे इंस्टाग्राम पे पड़े हैं। तो आपको पता है ये रोबोटिक ट्रेडिंग जो हमने इंट्रोड्यूस किया, ये नेक्स्ट लेवल रेवोल्यूशनरी ट्रेडिंग है। इसमें एनरोल करना चाहते हो अपने आप को, तो भाई साहब एक बहुत स्पेशल रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, जिसपे हम अपना कॉम्बो, अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, 45,000 का रॉबर्ट, इंडियन, क्रिप्टो, फॉरेक्स, तीनों मार्केट्स में चलने वाला रॉबर्ट का कॉम्बो, और जस्ट 24,000 रुपीज में। आज तक ये वाला प्राइस कभी नहीं आया, लास्ट टाइम दिवाली पे आया था, वही प्राइस दोबारा से मैच, रिपब्लिक डे का ऑफर। इसके रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपको कॉल बैक भी कर देगी 98888820,159। और यस, अगर आप भी अपने फॉरेक्स विड्रॉल्स को लेके या क्रिप्टो विड्रॉल्स को लेके परेशान हो, तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू। और यस, मैं बता रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, मुझे ये मेथड अच्छा लगा, मैं ये मेथड यूज करता हूँ, मैं अपने क्रिप्टोस इसमें स्टोर करके रखता हूँ, तो मुझे था आपको भी ये मेथड बताना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।